प्रातः काल का समय। आज जब मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ तब मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, हाँ, अब मेरे जीवन की हर श्वास है वह सार्थकता प्रदान करवाने वाली बनती जा रही है। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करता हूँ, अनुलोम और विलोम का 5 बार प्रयोग करने के पश्चात दीर्घ श्वास लेने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब दीर्घ श्वास लेना प्रारंभ करता हूँ तब धीरे धीरे मेरा ध्यान है नासाग्र के अग्र भाग पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे जीवन के अंदर अपने आप ही मेरे को शांति की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी समय विचार उभर कर सामने आते हैं, क्या एकाग्रता है वह वास्तव में शांति प्रदान करने वाली होती है? समाधान उभर कर सामने आता है, हाँ, क्यों नहीं, तुम एकाग्र बनने का प्रयास तो करो, फिर शांति की अनुभूति है वह अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान हमारे जीवन को शांतिमय बनाने का एक महान उपक्रम है। ध्यान की प्रक्रिया जब परिसंपन्न हो जाती है, स्वाध्याय का सिलसिला अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है, जो मन को एकाग्र चित्त बनाने के साथ के अंदर आगम वाणी के उच्चारण करने से अपने आप ही हमारे जीवन में वीतरागता का दिग्दर्शन है वह हमारे को होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप ही स्वाध्याय के द्वारा हमारे को मानसिक शांति की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। जब मैं मंत्र शक्ति की साधना की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ, मंत्र शक्ति है वह मेरे भीतर के अंदर एक नई ताकत और मजबूती है वह मेरे को प्रदान करती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। उसी समय भीतर से आवाज़ है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। जिस शक्ति को तुमने अपना आदर्श मान लिया है उस शक्ति के प्रति अपनी भक्ति है वह भी प्रकट करना प्रारंभ कर दो। शक्ति के साथ भक्ति का योग मिल जाएगा तो अपने आप ही तुम्हारी साधना है वह तुम्हारे को आगे से आगे गतिशील बनाना प्रारंभ कर देगी। मन में चिंतन उभर कर आता है, क्या बात है, आज मेरे को ये यात्रा का संदेश है वह क्यों प्राप्त हो रहा है। जब मैं योगा, आसन, प्राणायाम के द्वारा अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता हूँ, प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण का समय है वह मेरे सामने अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। मैं प्रतिक्रमण के उस पावन गंगोत्री के अंदर डुबकी लगाना प्रारंभ कर देता हूँ। सारे किए हुए अशुभ कर्म है, उन अशुभ कर्मों को दूर करना मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। सूर्य की प्रथम किरण का जब उदय होता है तब चारों तरफ प्रकाश के विकास की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यही विकास की यात्रा मेरे जीवन को एक नया प्रकंपन पैदा करने वाली बन जाती है। भीतर से आवाज़ गुंजायमान होती है, तुमने भी तो एक महान यात्रा है वह करने प्रारंभ कर दी है। आज प्रातःकाल जब मैं भिक्षु साधना केंद्र के पास से गुजरता हूँ तब मेरे को पुरानी स्मृतियाँ हैं वह अपने आप ही तरोताज़ा होने प्रारंभ हो जाती है।
98 के अंदर जब मेरा सवाई माधोपुर चतुर्मास उद्घोषित हुआ था, उस समय मेरे को राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ था। मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक उस समय बहुत ही ज़्यादा रोगग्रस्त बन गए थे। उनकी सेवा करने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ था। मेवाड़ के डॉक्टर पोखरना का इलाज है वह लग जाता है। उनके पेट के अंदर जो एक भयंकर बीमारी थी, उस बीमारी का इलाज है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उसी वर्ष भिक्षु साधना केंद्र स्थान पर मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक को प्रथम बार हमने चातुर्मास के लिए प्रवेश करवाया। उस समय श्री डूंगरगढ़ के प्रमुख श्रावक दुग्गड़ जी का यहाँ पर एक छोटा सा बंगला था। पूरा जंगल ही जंगल था। केवल पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का यहाँ पर बंगला था। जब हम यह स्थान देखने के लिए आते हैं, मुनि श्री विनय कुमार जी ने उसी समय घोषणा कर दी, मेरे को इसी स्थान में चातुर्मास करके जंगल को मंगलमय बनाना है। जब यहाँ पर चातुर्मास का प्रवेश होता है, जंगल के अलावा कुछ भी हमारे को नज़र नहीं आ रहा था। और आज जब उसी भिक्षु केंद्र साधना से मैं अपने चरणों को आगे बढ़ाता हूँ, चारों तरफ मेरे को अच्छे अच्छे बंगले नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। सारा दृश्य है वह परिवर्तित होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। मुनि श्री विनय कुमार जी का पुरुषार्थ है वह आज मेरे को यहाँ पर पुरस्कृत होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। यात्रा है ये करना बहुत ही कठिन काम है, पर जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के दीप को प्रज्वलित कर लेता है, वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा अंधकार को भी प्रकाशमय बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। जब मैं आगे बढ़ता हूँ और धीरे धीरे और ज़्यादा मेरे यात्रा का क्रम आगे बढ़ता है, मालवीय नगर के अंदर जब आता हूँ, यहाँ पर अरुण भाई अग्रवाल का परिवार जो आज मेरे विश्राम का एक महान हेतु बनता है, इस परिवार के भीतर भी श्रद्धा का जागरण करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक की ही रही थी। जब व्यक्ति एक बार आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए उसके प्रति समर्पित हो जाता है। इस परिवार को मैंने देखा, ये परिवार आज भी मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक के प्रति समर्पित परिवार है। इतना बड़ा सुदृढ़ और मजबूत परिवार है, ये किसी भी विरोध की परवाह नहीं करता है। स्वयं अपने आदर्शों के साथ आगे बढ़ने वाला परिवार है। इस परिवार का जो व्यापार है, वह व्यापार भी एक तरह से सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। इसके यहाँ पर बहुत अच्छी दवाइयों की दुकान है, जो प्रति वर्ष लाखों रुपए की दवाइयाँ साधु साध्वियों को तहे दिल से समर्पित करता है। इस तरह का श्रद्धावान परिवार मिल जाना मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। 2 दिन का प्रवास है भाई अरुण अग्रवाल के घर पर करने का अवसर मेरे को मिल जाता है, और मेरे को शनिवार के दिन इस परिवार से एक लंबी यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है, जो मेरे जीवन के अंदर मेरे कुल के प्रणेता पूर्णरासर बालाजी देलवाड़ा नरेश महाराजा बोहित्य कुमार का वह चित्र मेरे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से दादा गुरु जिंदत सूरी ने मेरे कुल के प्रणेता देलवाड़ा नरेश महाराजा बोहित्य कुमार को नया जीवन है
वह प्रदान किया था। वीर बालाजी के रूप में जो आगे जाकर अवस्थित होते हैं, आज मेरी प्रेरणा के महान केंद्र बिंदु बन गए हैं। अब मेरे जीवन के अंदर जो भी मैं कार्य करता हूँ वह हमेशा ही बालाजी की प्रेरणा से ही आगे बढ़ाता हूँ। आज मेरा जीवन श्रद्धा से ओतप्रोत बन गया है, इसलिए मेरी यात्रा है मेरे को नए नए अनुभव कराने वाली बन जाएगी। गुजरात प्रदेश की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात अब मैं उड़ीसा प्रदेश की यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर मेरे को अपने साधना का केंद्र बिंदु बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, जो मेरे को मेरी यात्रा मेरे अनुभव प्रदान करने वाली बन जाएगी।